हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJR क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में है वो साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हमने पहले भौतिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम रसायन विज्ञान के है वो कुछ चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें 1 से 25 तक के क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है। तो जो मेरे दोस्त हैं वो नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलिए आज हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाया जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर अपना सक्रांतु धातु द्वारा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश के खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाती है, वह क्या कहलाती है? कैल्शियम, सीजियम, सीरियम या कैलिफोर्नियम? तो इसका राइट आंसर हो गया सीजियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मरकरी और सोडियम स्टिक लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? तो इसमें देखिए, परमाणु अवशोषण के कारण, परमाणु उत्सर्जन के कारण, इलेक्ट्रॉन अवशोषण के कारण या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, परमाणु उत्सर्जन के कारण। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो देखिए किसके कारण दिखाई देता है, स्ट्रोंटियम के कारण, बेरियम के कारण, सोडियम के कारण या कैल्शियम के कारण? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अपना बेरियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिक्रमक क्या है? एल्कोहल है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दें अपना, बताएं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, क्लोरीन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेरोक्सी एसिटिन नाइट्रेट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। शायद आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपको है वो ऐसी थ्योरी है साइंस की, उसमें से उठा के पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए इसका हो जाएगा गौण प्रदूषक या एस्टिक आइड या पादप हार्मोन या विटामिन? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, गौण प्रदूषक के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसक्रमक अभिक्रमक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो चलिए, पानी या हाइड्रोजन या नेशन हाइड्रोजन या ओजोन? किसके कारण? चलिए अपना राइट आंसर देखते हैं, पानी। ठीक है। पानी का है वो तत्कालीन सक्रिय ऑक्सीजन वो खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब पेपर पर फैले अपना ये संलग्न है, इसको KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? पेपर है वो सुलगने लगता है या चटकने की आवाज़ आती है या सुलग कर विस्फोट हो जाता है या कोई प्रक्रिया नहीं होती? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है, पेपर है वो सुलगने लगता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? ऑप्शन है अपना आर्सेनिक, सोर्बिटल, फ्लोराइड और फॉर्मेल्डिहाइड या यूरेनियम? तो बताइए इसमें क्या है, राइट आंसर होगा क्या होगा? 1 नंबर और 3 नंबर, 2, 4 और 5 नंबर, 1, 3 और 5 नंबर या ये सभी? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, 1 नंबर और 3 नंबर। ठीक है। यानी ऑर्सेनियम या यूरेनियम भारत में कुछ भागों में पाए जाने वाले वो पेय पदार्थ है, उसमें सबसे अधिक प्रदूषक तत्व हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रकाश रसायन स्मॉग किस आम
क्रिया का परिणाम है। किसका बताइए? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा प्रोक्सिन एसिड नाइट्रेट का, या साय के समय NO2 या O3 तथा CO2 की उच्च आर्द्रता में सूर्य प्रकाश की उत्पत्ति में NO2 पर प्रोक्सिन नाइट्रेट का, या लघु ताप पर CO या CO2 तथा NO2 पर। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा प्रोक्सिन एसिड नाइट्रेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हीलियम परमाणु पर इलेक्ट्रॉन खोजा है तब वह बनता है। तो इसका राइट आंसर एल का कण, प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन या ऋणात्मक आयन। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं अपना, धनात्मक हीलियम आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणु की तुलना में क्या होता है? उच्च परमाणु पुंजनीय पुंज है, या उच्च परमाणुीय संख्या है, उच्च घनत्व है, या उच्च परमाणु त्रिज्य है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा उच्च परमाणु पुंज है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? ढलुआ लोहा, इस्पात, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी अपने SSC CGL में एक क्वेश्चन पूछा था कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, तो चलिए अपना राइट आंसर देखते हैं, पिटवा लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन क्या है? दहन है एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया। तो चलिए अपना राइट आंसर देखते हैं। अपना राइट आंसर होगा रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक रूप नहीं है? काजल या हेमेटाइट, ग्रेफाइट या चारकोल। इसमें से कौन सा है कार्बन का एक रूप नहीं है? तो चलिए देखते हैं अपना राइट आंसर, हेमेटाइट एक कार्बन का रूप नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए रदरफोर्ड द्वारा, मेरी क्यूरी द्वारा, हेनरी बेकरेल के द्वारा या एनरिको फर्मी के द्वारा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है? हेनरी बेकरेल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलिन से युक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं, या फास्फोरस या चारकोल को। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं राइट आंसर अपना ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लोहा धातु में जंग लगने से लोहा धातु में जंग लगने के लिए वायु के इन दोनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन और नमी की, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी की, जल और पेंट की, ऑक्सीजन और ग्रीज की। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन और नमी की। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी होती है वायु में, तो लोहा धातु उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? CO और CO2, SO2 या O2, SO2 या NO2, NO2O या O2। किस कारण? तो चलिए अपना राइट आंसर होगा SO2 या NO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रबर को सल्फर में गर्म करने उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्नीकरण, त्वरण और सल्फेनेशन या गैल्वेनाइजेशन। तो अपना राइट आंसर होगा वल्नीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? CO2, SO2, CO या CFC। तो चलिए अपना राइट आंसर देखते हैं, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कॉफी, ठीक है, कोको और कोका और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्काइज है, क्या है? क्या है बताइए? कोकेन या मॉर्फिन, टेनिन या कैफीन।
क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में या कोका कोला में क्या प्राकृतिक रूप से जो एल्काइड पाया जाता है, क्या है उसका नाम? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, कैफीन। ठीक है, ये कैफीन तत्व है पाया जाता है। इसकी मौजूदगी के कारण हमें कॉफ़ी और जो कोका कोला ठंडा वो बोलते हैं उसको वो पीने के लिए हमें उत्तेजित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन या आर्गन? कौन सी गैस है? तो चलिए राइट आंसर देखते हैं अपना, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केल्प क्या है? क्या है केल्प? लोहे का सल्फाइड खनिज है, या असंतः अपघटित वेजिटेशन है, या समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो वह है, या एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज है? क्या है केल्प? शायद ये क्वेश्चन आपने कभी कहाँ पढ़ी, जहाँ पढ़ा है कहीं नहीं पढ़ा है मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आगे कभी आया ही नहीं है, क्योंकि ये जो थ्योरी है उसमें ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्याही जिससे बनाई जाती है, स्याही है, उसे क्या बनाया जाता है? रंजक, टेनिन, स्टार्च या रबड़ क्षीर के स्याही किससे बनाई जाती है? तो चलिए राइट आंसर देखते हैं अपना, टेनिन। टेनिन से स्याही बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, और मेरे दोस्त हैं वो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देख सकें। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत।